आज हरतालिका तीज है। तीज में लोग अपने पति प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पति की लंबी आयु हो इसके लिए व्रत रखती हैं। और व्रत में क्या है, वो अनाज नहीं खाती हैं। अब पत्नी कहती है पति से, जाना भैया पतिदेव तो लेके आना हमारे लिए मिठाई। पतिदेव गए बाजार में मिठाई नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जलेबी खा लो। उन्होंने कहा जलेबी ना खाएंगे, उसमें आटा मिला रहता है। तो भाई आटे से क्या दिक्कत है, खा लो। पत्नी कहती नहीं, हम आटा नहीं खाएंगे, उसमें आटा मिला रहता है, तो हम आटा बिल्कुल नहीं खाएंगे, हमारा धर्म हमारा व्रत जो है नष्ट हो जाएगा। मतलब आपने जो व्रत रखा है वो आटा न खाने का रखा है। तो भैया कल क्यों खाए थे आटा, और आने वाले दिनों में आटा खाओगे? आटे की रोटी रोज खाओगे तो आज के दिन भी खा लोगे तो क्या बुराई है भाई। पत्नी कहती नहीं, खा लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ, आटा खाने से धर्म नष्ट होता है तो मतलब आप रोज आटा खा रहे हैं तो रोज आपका धर्म नष्ट हो रहा है। पत्नी कहती नहीं, अगर हम खा लेंगे तो फिर हमको पुण्य नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कौन सा पुण्य जो आटा ना खाने से मिलता है और आटा खाने से वो पुण्य चला जाएगा? रोज आटा खा रहे हैं तो रोज पुण्य आपका जा रहा है। और तालिका तीज के दिन भी खाना खा लोगे तो पुण्य चला जाएगा। अच्छा, पुण्य मिल जाएगा बोलते फल मिलता है, तो कौन सा फल मिला आज तक आपको बताइए आप? एक मैंगो मिल गया, एक एप्पल मिल गया, कुछ फल मिला आपको? कोई प्रकट हुआ फल आज तक? एक तो फल प्रकट नहीं हुआ। जीवन के बहुत सारे परिणाम, जीवन के बहुत सारे अच्छे परिणाम या फल जिसे बोलते हैं, वो कहाँ से प्रकट हो जाएंगे? ऐसा कोई शॉर्टकट होता कि व्रत रहने से बहुत सारे आपको लाभ मिल जाते, पुण्य मिल जाता, कोई अच्छे फल मिल जाते हैं, तो फिर दूसरे काम करने की ज़रूरत क्या है? बस व्रत रखो। अरे ये तो मर्जी की चीज़ है। आपको लगता है कि अगर आप भूखे रह सकते हो शरीर की हेल्थ के लिए तो भाई रहो। और कई लोग कहते भी हैं कि हम तो हेल्थ बनाने के लिए रहते हैं, तो भैया कभी रख लो ना। जरूरी है कि जिस दिन त्यौहार हो उस दिन आप व्रत रखो? जरूरी है कि आप त्यौहार में फिर एक तो आप तब ये कहते हो कि हम जो हेल्थ के लिए व्रत रखते हैं, तो त्यौहार के दिन या तीज के दिन आप व्रत रखते हो और उसके बाद आप कहते हो कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं इस तरह से नहीं करूंगा, मैं उस तरह से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरा व्रत खराब हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप हेल्थ के लिए नहीं, आप जो एक विश्वास बना के रखे हो कि मैं व्रत रखूंगा या रखूंगी तो मुझे कोई लाभ होगा या कोई पुण्य मिलेगा। अब बड़ा पुण्य का बड़ा ही एक खेला है यहाँ पर कि पुण्य मिलेगा, पुण्य के लिए कर रहे हो। पुण्य है क्या? पुण्य कोई वस्तु नहीं है, पुण्य कोई कागज नहीं है, पुण्य कोई पैसा नहीं है, पुण्य कोई धन नहीं है। बस पुण्य मिलेगा, परलोक में सीट मिलेगी, ये लालच है। सीट तो कहीं नहीं है, कुर्सी कहीं नहीं, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नर्क है, कुछ है ही नहीं। तो कुछ तो मिलना है ही नहीं ना। जिस कल के लिए, जिस कल के स्वर्ग के लिए आप सारा पुण्य का काम कर रहे हो वो तो है ही नहीं। जब नहीं है तो मिलना ही कुछ नहीं है। तो उसकी चाहत में आज का दिन क्यों खराब कर रहे हो? आज जियो, जो खाना वो खाओ। व्रत आपने रख भी लिया है, इच्छा है तोड़ देंगे तोड़ दो, इच्छा है कुछ खाना ही खा लो। व्रत क्या मतलब है? अगर हाँ आप मतलब बनाते हो कि आपको कोई परिणाम मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, अरे से व्रत रहने से अगर कोई फल मिलता, परिणाम मिलते, तो आज हमारे देश की करोड़ों महिलाएं व्रत रखती हैं। साल में पता नहीं कितने व्रत रखती हैं, इसके बाद भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं है। इसके बाद भी उनके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। इसके बाद भी उनके कामकाज अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसके बाद भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसके बाद भी उनका सम्मान नहीं है। इसके बाद भी उनको खुशी नहीं है। इसके बाद भी उनको शांति नहीं है। तो क्या हासिल हुआ भाई? आप कहते हो हासिल होता है, यही तो हासिल हुआ है। व्रत करने से आप भूखे भूखे रहे आ रहे हो, एसिडिटी बढ़ रही है, कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी हो रहे हैं। यही तो परिणाम, यही तो पुण्य है कि आप बीमार हो रहे हो। ये पत्नी तो एक रूपक है। जो मैंने कहा कि पत्नी पति से मंगाती है भोजन के लिए, मिठाई के लिए, ये रूपक है, हर घरों में होता है। एक अंधविश्वास लेके महिलाएं तीज त्योहार व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। उसके वैज्ञानिक पक्ष की तरफ किसी का ध्यान नहीं आता है। सिर्फ इसलिए रखते हैं उपवास कि कोई पुण्य मिलेगा, हमारा कोई काम पूरा हो जाएगा, हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। अब व्रत पूरा हो जाएगा इस मतलब क्या है? मतलब कुछ आपने सोचा है कि व्रत पूरा हो जाएगा तो मुझे पुण्य मिलेगा या कोई परिणाम मिलेगा या कोई फल मिलेगा।
इसी संकल्प से तो आप कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं व्रत मेरा पूरा हो गया। या अगर टूट गया तो कहते हैं व्रत टूट गया। अरे कोई व्रत टूटता ही नहीं, क्यों टूटेगा व्रत? आप पे खाने ना खाने से क्या फ़र्क पड़ता है? नींबू नहीं खाएंगे हम, नमक नहीं खाएंगे, सेंधा नमक खाएंगे। अरे कोई नमक खा लो, नींबू खा लो, उससे क्या? जब कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हो ना भाई। जब आप एक चीज़ खा सकते हो तो जो रोज़ खाते हो वो भी खा सकते हो। इससे टूटने और न टूटने कोई संबंध ही नहीं है। ये टूट रहा है, ये जुड़ रहा है तो आपके मन में है कि हम कुछ खा लेंगे तो व्रत टूट जाएगा और नहीं खाएंगे तो व्रत पूरा हो जाएगा। ये तो आपके मन में है, ये तो मन ने माना है, ये तो मानने की चीज़ है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। आप खा लोगे बीच में, अगर आप जो नहीं खाना, मान लीजिए नींबू नहीं खाना चाहिए, नींबू खा लोगे, आप नमक खा लो, कोई बुराई थोड़ी है। क्योंकि व्रत का संबंध सिर्फ आपकी हेल्थ से संबंध है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, उस दिन आप अच्छे विचार रखो, और उस दिन क्यों, आप सब दिन अच्छे विचार रखो, उसके लिए एक दिन की क्या ज़रूरत है? साल के अगर 50 त्यौहार आते हैं, 50 व्रत आते हैं, 50 दिन बस अच्छे रहोगे आप। 365 दिन अच्छे रहिए, 365 दिन अच्छा सोचिए, सबका भला सोचिए, सबसे प्रेम करिए, खुद से प्रेम करिए, सबको क्षमा करिए, सबसे क्षमा मांगिए, खुद को क्षमा करिए। तो बस देखिए जीवन में सुख और शांति आनंद रहेगा। उसके लिए किसी तीज त्यौहार, व्रत, कथा और कर्मकांड, पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कथाओं और पूजा पाठों से अगर जीवन का निर्माण होता, जीवन में सुख शांति आनंद आना होता, कथा और पूजा पाठ से अगर आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती तो आज तक पूरी ख़त्म हो चुकी होती। आज सभी हिंदुस्तान के अंदर सुखी होते, संपन्न होते, आनंद में होते, स्वस्थ होते, सभी के रिश्ते अच्छे होते, सभी को सम्मान मिलता, सभी को प्यार मिलता, सभी को सुख मिलता। लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका व्रत और तीज त्यौहार में जो उपवास है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, इसका सुख शांति आनंद से कोई लेना देना है ही नहीं है। यूँ कह लो कि चूँकि आपने उनमें विश्वास बना के रखा है इतना, तो उस विश्वास की वजह से ही आपको सुख शांति भी नहीं है। क्योंकि आप सोच के बैठो कि आपको तकलीफ़ है इसलिए व्रत रहती हूँ या व्रत रहता हूँ, आपको तकलीफ़ है इसलिए कथा सुनता हूँ, कथा सुनती हूँ। आप खुद ही मानते हो कि आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी है तो ये कथा सुनने से, पूजा करने से, पाठ करने से दूर हो जाएगी। तो जो आप मानते हो वही तो आपके जीवन में रहेगा ना। आप मान तो रहे हो कि आपको तकलीफ़ है, दुख है, बीमारी है, रिश्ते ख़राब हैं, कोई सुनता नहीं आपकी, आपका व्यापार नहीं चलता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपका काम नहीं चलता है, आपको मानसिक और शारीरिक तकलीफ बनी रहती है, इसलिए मैं पूजा पाठ कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे सब बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप मान रहे हो ना कि आपको तकलीफ़ है, आपको दुख है, आपको परेशानी है, इसलिए तो आपके जीवन में सब कुछ है। तो पूजा करने से कुछ थोड़ी होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। और ये शॉर्टकट नहीं चलता है। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो पूजा करने से पैसे नहीं आने वाले हैं। पैसे का काम तो पैसे से होगा, पैसे कमाने से पैसे आएंगे। आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अच्छी हेल्दी आदत आप रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप जब विचारेंगे कि आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, मस्त हैं, तो अपने आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप जैसा सोचते हैं अंतर में, गहराई में, वैसे ही आप होते चले जाते हैं। अपने विषय में अच्छा ही सोचिए, आपको किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिएगा पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा, पूरा विश्व सुखी रहेगा, पूरा विश्व संपन्न रहेगा, पूरा विश्व आनंद में रहेगा। अरे पूरा विश्व संगीत में नाचेगा, झूमेगा, गाएगा, बड़े बड़े काम करेगा, सफलता के शिखर छुएगा। इसके लिए किसी पूजा पाठ, व्रत, तीज त्यौहार करने की, कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।